इजराइल के रफा शहर में इजरायली सेना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक वो हमास का गाजा से सफाया नहीं कर देते तब तक वो गाजा के भीतर युद्ध नहीं रोकेंगे। लेकिन इस जिद के चक्कर में नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल चौतरफा हमलों से जूझ रहा है। और अब इसी कड़ी में इराक से एक बार फिर से प्रतिरोधी समूहों ने इजराइल के खिलाफ 3 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इराकी प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने इजराइल के नेवातिम बेस पर हमला किया है। इसके अलावा इराक से कब्जे वाले उमल रशरश जो ईलत में है उस पर एक ड्रोन हमला भी हुआ है। इसके अलावा इराकी प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के कब्जे वाले एश्केलॉन बंदरगाह पर एक क्रूज मिसाइल से हमला किया है। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि वो दुश्मन के गढ़ में अपने हमले जारी रखेगा। वहीं इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने भी इन हमलों की खबर दी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि जिस इलाके में ये हमले हुए हैं वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था। हालांकि इराक से हुए हमलों को इंटरसेप्ट किया गया या नहीं, इस बारे में इजरायली मीडिया ने कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि इस हमले से एक दिन पहले ही प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के यार्डन बेस और यूनाटन बेस पर कई ड्रोन हमले किए थे और इन हमलों के साथ साथ इजराइल के लेवियाथन गैस बेस और उमल रशरश में सैन्य बेस पर भी ड्रोन अटैक किया गया था। लेकिन इन हमलों में इजराइल को सबसे बड़ा झटका ऑफ द एयर बेस पर लगा है, जहां पर इराक से एक ड्रोन हमला किया गया है। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने दुश्मन के गढ़ वाले इलाके में ही उस पर हमला करके उसे हिलाकर रख दिया है। और इस हमले के अलावा प्रतिरोधी समूह का ये भी कहना है कि वो आगे भी गाजा के लोगों के समर्थन में अपने हमले जारी रखेगा। आपको बता दें कि इस ड्रोन हमले का प्रतिरोधी समूह ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इराकी प्रतिरोधी समूह के लड़ाके इजराइल की तरफ ड्रोन लॉन्च करते नजर आ रहे हैं।